दोस्तों, भारत की धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां मिट्टी भी इतिहास बोलती है, जहां हर पत्थर, हर रास्ता, हर मंदिर हजारों साल पुरानी कहानियों का गवाह होता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम आते ही महाभारत जीवित हो उठती है, जहां राजाओं ने राज किया, ऋषियों ने तप किया और मोक्ष की राह यहाँ से होकर गुजरती है। स्वागत है आपका हस्तिनापुर में। जम्बू द्वीप के बारे में हम आपको सारी बातें बता चुके हैं। एक आखिरी बोटिंग यहाँ पर करते हैं और इसके बाद में हम सीधा पहुंचेंगे दिगंबर जैन मंदिर हस्तिनापुर में। हमने शुरू कर दिया है बोटिंग। ये हमारे साथ में हमारे भैया। भैया आपका नाम क्या है? हाँ, क्यों अब वैसे बता पूछ दो। रहे हैं? अरे कर रहे हैं यार तुम्हें। कालिदास भैया हमें लेकर जा रहे हैं। बोटिंग करा रहे हैं, बड़े प्यार से चला रहे हैं और सर्दी का टाइम है, हमें डर लग रहा है कि कहीं हम यहाँ पलट गए। ऐसा मना किया इन्होंने, पलटेंगे नहीं तो बचा भी लेंगे। देखो 30 रुपये की टिकट इसके लिए, तो 30 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। बोटिंग कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। इसमें 30 रुपये वसूल हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल शांति के साथ। पुल भी आ रहा है, देख के पुल है आगे। पुल से भाई नीचे से कर लेना। हाँ भाई, ये पुल के नीचे से निकल रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है इस टाइम। अरे यार ये तो वेनिस की फील आ रही है। 30 रुपये फुल वसूल हो गए, पैसे में लगा रहे हैं आग पूरे। मजे ले रहे हैं भाई, मजे। दोस्तों, जम्बू द्वीप में बोटिंग करने के बाद अब हम सीधे पहुंच चुके हैं दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हस्तिनापुर की जो शान है। साथियों, हस्तिनापुर की पहचान अगर किसी एक धार्मिक स्थल से सबसे गहराई से जुड़ी है तो वो है दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जैन धर्म की आत्मा है। मान्यता है कि हस्तिनापुर वह पावन भूमि है जहाँ 3 जैन तीर्थंकरों शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरहनाथ ने जन्म लिया। यही वजह है कि यह स्थान जैन समाज के लिए मोक्ष भूमि के समान माना जाता है। मंदिर की भव्य संरचना, ऊंचा शिखर और दिगंबर परंपरा की सादगी सब कुछ मन को भीतर तक छू जाता है। यहाँ विराजमान प्राचीन प्रतिमाएं वैराग्य, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देती हैं। मंदिर परिसर में पसरी शांति ऐसी है कि शोर खुद ब खुद शांत हो जाता है। साधु संतों की तपस्या और श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को जीवंत बना देती है। अगर हस्तिनापुर की आत्मा को कैमरे में कैद करना है तो दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से बेहतर शुरुआत कोई नहीं हो सकती। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, दिगंबर जैन मंदिर ना सिर्फ सुंदर है, बड़ा है, बल्कि एक भव्यता को समेटे हुए है। अगर आप यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे तो इसकी भव्यता को देखकर चकित रह जाएंगे और यहाँ से हस्तिनापुर का एक विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा और सारा हस्तिनापुर आपको नीचे दिखाई देगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जब आप यहाँ पर चढ़ते हैं तो पूरा हस्तिनापुर आपको नीचे लगता है और यहाँ पर आप फोटोग्राफी करने के लिए, अपनी सेल्फी लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इतनी सुंदरता को अपनी आँखों में, अपने कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चारों तरफ जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी, दूर तक आपको मंदिर, हरियाली दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाई देगी, जो शीशा लगा हुआ है, इस पे आप स्काई वॉक कर सकते। इसमें आपको दुबई जैसे शहरों की फीलिंग आएगी। लग तो रहा है भैया डर सा थोड़ा सा। हाँ, हल्का सा। यहाँ पर स्काई वॉक का मज़ा लेने के बाद में हम चल दिए कर्ण मंदिर की तरफ। हमने कर्ण मंदिर के बारे में नेट पे काफ़ी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर जाकर हमें बहुत निराशा हुई, क्योंकि जितने जैन मंदिर भव्य और आलीशान दिखाई दिए, इतना ही कर्ण मंदिर बिल्कुल बुरी दशा में था। ये मुश्किल से 250-300 गज में बना हुआ है और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और 1-2 मूर्तियाँ हैं, बल्कि यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम इस पे गर्व कर सकते हैं। हमें बहुत दुख हुआ और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर की तरफ को। दोस्तों, हस्तिनापुर सिर्फ जैन मंदिर की पावन भूमि ही नहीं बल्कि महाभारत की जन्म स्थली भी है और इसी इतिहास से जुड़ा है पांडवन मंदिर, जिसे कई लोग पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में पांडवों ने अपने वनवास और संघर्ष के दिनों में भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को महाभारत से काल से जोड़ा जाता है। यहाँ खड़े होते ही ऐसा महसूस होता है कि मानो इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। सावन, महाशिवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। यह मंदिर हस्तिनापुर को सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत केंद्र भी साबित करता है। वीडियो में इस मंदिर को दिखाना दर्शकों को सीधे महाभारत के काल में ले जाने जैसा होता है।
आगे भाई। इन मंदिरों के दर्शन करके हमारी एक इच्छा और बची थी कि हम उस जगह भी जाएं जहां पर महाभारत काल के का युद्ध हुआ था, जहां पर खून बहा था, कौरव पांडव के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। तो उसके जो अवशेष हैं और जो खंडर अभी बताए जाते हैं उस किलों के, वहां पे हमारे जाने की इच्छा थी। तो हम ढूंढते हुए, क्योंकि ये रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, एक पतला सा रास्ता जा रहा है, हम एक छोटी पहाड़ी के साथ साथ निकल लेते हैं जहाँ पर रास्ते में बहुत सारे बंदर हमें धूप सेकते हुए मिलते हैं। तो फिर हम धीरे धीरे गार्ड के पास पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि यही वो जगह है। हमने सोचा था कि कुछ बड़ा सा महल सा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि एक दो छोटी छोटी दीवारें हैं, ईंटें हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि यही उस किले के अवशेष हैं, वही खंडर है। तो यहाँ पे भी आके आपको एक तरह से मायूसी देखने को मिलती है। जैसे कि आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े फोर्ट आपको दिखते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। सिर्फ यही जगह है, यही खंडर, ये जो दीवार है बस यही है यहाँ पर।